देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मुख्यालय में चल रही वार्षिक मीटिंग की ग्राउंड रिपोर्ट। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में 7 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी ने बताया कि आगामी वर्ष में परमात्म मिलन 10 ग्रुप में होगा। पहला ग्रुप 18 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके बाद 15 व 30 नवंबर, 15 व 31 दिसंबर, फिर 18 जनवरी, 25 फरवरी, 9 मार्च और अंतिम ग्रुप 21 मार्च 2025 को होगा। आवास निवास विभाग के प्रभारी बीके देव ने पिछले साल रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हुए बताया कि एक साल में मुख्यालय के तीनों ही परिसर, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन में आने वाले लोगों की संख्या 5,15,000 है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। देखिए और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, उसकी एक स्पेशल रिपोर्ट। मधुबन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं बीके कोमल। मैं इस समय उस जगह पे खड़ा हूं जो कॉन्फ्रेंस हॉल का सभागार है और यहां पे ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है और यहाँ पे 60 जो सूत्रीय कार्यक्रम है उस पर चर्चा की जाएगी। लगभग 7 दिन का यह कार्यक्रम है। वहाँ पे जो मीटिंग चल रही है और यहाँ जिन मुद्दों पे चर्चा की गई है उस मुद्दों की हम बात करें तो जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि इस साल किस विषय पर जो है पूरे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। तो इस साल का जो सब्जेक्ट जो घोषित किया गया है वो है कि आध्यात्मिकता द्वारा एक स्वस्थ समाज, इस पे किया जाएगा, जिस पे ग्लोबल समिट यानी वैश्विक शिखर सम्मेलन तो होगा ही, साथ में उसमें ये भी किया जाएगा कि जो इस साल का जो थीम होगी उसमें आध्यात्मिकता द्वारा एक स्वस्थ समाज, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, चाहे वो क्लीन हो, चाहे वो सामाजिक एक रास्ता का हो, और उस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा जो है उन्नति के लिए भी, जो आध्यात्मिक उन्नति उसके लिए विशेष प्रोग्राम बनाए गए। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो 2025 में जो कुंभ होना है प्रयागराज में, जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है, 6 साल में एक बार कुंभ होता है, उस कुंभ को ब्रह्मा कुमारी संस्थान पूरे वैश्विक लेवल पे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उस तरह का संस्थान मिल करके कार्यक्रम किया जाएगा। आप हमारे पीछे देख भी रहे हैं, मीटिंग अभी भी चालू है और हम बिल्कुल वहाँ पे ही खड़े हैं। इसके साथ में जो 4 से 8 अक्टूबर जो है वहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में ग्लोबल समिट आयोजित किया जाएगा। उसके साथ ही इस विषय को लेकर के देश की जितनी राजधानी है, जैसे हैदराबाद है, बेंगलोर है, चेन्नई है, मदुरई है, इसके बाद दिल्ली है, नागपुर है, कोलकाता है, रायपुर है, भोपाल है, जयपुर है, इन जगहों पे भी बड़े बड़े आयोजन किए जाएंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट है जिस पर बहुत बड़े रूप में चर्चा की गई वो ये था कि वर्ल्ड स्पिरिचुअल महोत्सव। यह स्पिरिचुअल महोत्सव भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारीज दोनों मिलके करेंगे। और अभी जो हैदराबाद में की गई थी मीटिंग, उस पर करीब दुनिया भर से 75,000 लोग, 300 संगठन थे, 100 देशों के लोग, उसको ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में करने का विचार किया गया है और इसका प्रस्ताव भारत सरकार को और उस कमेटी को भेजा जाएगा जो यहाँ पे उस आयोजन को करे। अगर उसके बात करें आगे की, तो जो देश विदेश में जो सेवाएँ हो रही, जैसे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, उन जगहों पे जो सेवाएं हो रही हैं उस पर आदरणीय मोहिनी दीदी और जयंती दीदी ने इस पे पूरे अपनी रूपरेखा रखी। और इसके बाद जो इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को इस बार ब्रह्मा कुमारीज ऐतिहासिक करने जा रही है। वैसे जनरली पे पूरे देश विदेश में ब्रह्मा कुमारीज कार्यक्रम करती है, लेकिन अभी इस साल का जो योग महोत्सव होगा उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। यानी ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन पूरा देश मिल करके एक जगह करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे। 54,000 चूँकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 55,000 की कैपेसिटी करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। और ये पूरे देश के सारी राजधानी में तो होगा ही, साथ में किसी एक जगह पे इस तरह के आयोजन करने की पूरी प्लानिंग है और उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, ऐसा तय किया गया है। और जैसे गीता सम्मेलन की बात कर लीजिए या जो धार्मिक प्रभाग उसकी बात कर लीजिए, जो कानून से संबंधित जो जानकारियां हैं वो भी संस्थान के लोगों को अवगत कराया गया है, ताकि लोग जो है वर्तमान समय संस्थान के लोग इस चीज़ से अपडेट हो सकें। अगर हम बात करें कि जो और भी सम्मेलन होने हैं और सम्मेलनों के लिए भी जो प्रभागों के जो सम्मेलन है उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। और जो ये पूरा सम्मेलन चल रहा है, जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, इस बैठक में जो जोन है, सब जोन हैं, जो प्रभागों के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये सारे लोग अपनी अपनी प्लानिंग करके आए हैं और वो यहाँ पे पूरा उस कार्यक्रम की रूपरेखा रखेंगे, उस पर तय किया जाएगा, सहमति बनेगी और फिर जो है उस कार्यक्रम को आयोजित किए जाएंगे। तो ये पूरे अब तक के जो एजेंडे पे जो चर्चा हुई है वो ये हुई है। दूसरा एक हुई है कि जो ब्रह्मा कुमारीज के कंटेंट हैं, जो कि जैसे मुरली है या यहाँ के जो
ज्ञान से संबंधित हैं, जो गीतों के संबंधित है, उस पर भी विचार विमर्श किया गया है ताकि लोग इसका मिसयूज न कर सकें, दुरुपयोग न कर सकें। उस पर भी काफ़ी नीतियाँ बनाई गई हैं जो आने वाले समय में उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा। तो ये जो अब तक के जो एजेंडे पे जो चर्चा हुई है वो यही है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी जो एजेंडे पर चर्चा होगी, मधुबन न्यूज़ आपको यहीं से ग्राउंड रिपोर्ट लाइव अपडेट करता रहेगा। कैमरामैन विनय के साथ बीके कोमल, मधुबन न्यूज़, शांतिवन, आबू रोड। दीदी, अभी जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में जैसे कई जो साल की थीम है वो घोषित की गई है, और जो भी योजनाओं पे जो चर्चा की, इसके बारे में क्या विचार है? ये जो मीटिंग के अंदर आने वाले सेवाधारी हैं, सारी टीचर्स बहने, जोन, सब जोन इंचार्जिस, सभी एक ऐसे सूत्र में बंधे हुए हैं, स्नेह, एकता, संगठन, सहयोग और एक निश्चय। इस मीटिंग के अंदर जो बात हुई है कुंभ मेले की, तो वो बहुत ही सुंदर एक आयोजन है, और उसमें विशेष जो भक्तगण है और सारे ही धार्मिक लोग, जो संत महात्माएं हैं, वो आकर के उसी का विशेष लाभ उठाते हैं। इस वार्षिक मीटिंग में और भी कई चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अब देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, चूँकि सुबह 10 बजे शुरू हो जाती है और 1 बजे तक चलती है, तो बीच में ब्रेक की भी व्यवस्था की गई। ये आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है जो फल है जो दोपहर को दिए जाते हैं छूटने के पहले, और चाय पानी की जो व्यवस्था है यहाँ पे वो प्रबंध किया गया है। तो यहाँ से जो लोग भी बैठे हैं उनको चाय पानी और सारी जो व्यवस्था है उनको यहाँ पे हॉल में लोगों को दी जाती है। ये डेली का रूटीन रहता है, शाम को भी यही रहता है और सुबह भी यही रहता है। तो जो लोग मीटिंग कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है, इस बैठक में उसको सफल बनाने के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें क्या है, इसमें देखिए ये ठंडाई है, और ये ठंडाई अभी दी जा रही है सबको, मैं भी पी रहा हूँ, बहुत अच्छा है। और ये सबको अंदर दिया जाता है कि ताकि सब लोग जो है मीटिंग भी करें और उनको किसी तरह का मतलब थकान ना हो। हमारे साथ राजेश भाई हैं जो ये पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। राजेश भाई, क्या क्या आप यहाँ पे देते हैं और सुबह शाम का क्या? वैसे तो जितने मीटिंग के भाई बहने आए हैं सबको हम जलपान की व्यवस्था करते हैं, जिसमें इस बार हमने पिछले 2 साल से कर रहे हैं, वैसे इस बार अच्छी तरह से पूरे 1 सप्ताह तक पूरी मीटिंग हम फर्स्ट टाइम में फ्रूट्स देते हैं। यज्ञ की परंपरा है, जिसको हम बाबा के घर का प्रसाद या टोली कहते हैं, वो टोली शाम के टाइम दी जाती है। आप बताइए, आप तो ये जो टोली दे रहे हैं, आप खुश हैं उससे? बहुत सुंदर टोली दे रहे हैं। इससे जैसे हम 3 घंटे बैठते हैं इस मीटिंग के अंदर, बीच में रिफ्रेशमेंट मिल जाती है, तो शरीर में एनर्जी आ जाती है। शरीर में एनर्जी आ जाती है। आपके शरीर में क्या आती है? भरपूर एनर्जी है। हम खिलाने में ज़्यादा संतुष्ट हो रहे हैं। जितने भाई बहनें बैठे हैं वो लोग जब खा करके संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, तो हमें बड़ा मज़ा आता है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2 साल से मैं ये सेवा कर रही हूँ, और भाई साहब भी अच्छे सेवा करवाते हैं हमसे। हमें बहुत, हमारा भी भाग्य बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बताइए, मीटिंग में आए हैं, एजेंडा पे क्या है चर्चा हो रही है? एजेंडा में तो बहुत सारा हो रहा है। पहले तो ये साल का जो थीम क्या रखना है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसके ऊपर फाइनल हुआ है। कैसा लग रहा है मीटिंग? बहुत अच्छी लगी है, और मीटिंग भी बहुत फ्रूटफुल है। कैसा लग रहा है आपको इस मीटिंग में? बहुत बढ़िया, रूहानी लग रहा है बिल्कुल। देखिए, हर कोई बड़ा प्रसन्न है, इसलिए प्रसन्न है कि समाज को बेहतर कैसे बनाया जाए, उस पर पूरी चर्चा हो रही है। पूरा जो समय और टाइम जो बिताया जा रहा है, इसी पे किया जा रहा है। कैमरामैन विनय के साथ बीके कोमल, मधुबन न्यूज़, शांतिवन, आबू रोड। माइंड मैनेजमेंट पर विशेष मीडिया कर्मियों के लिए कार्यशाला। नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 सेवा केंद्र द्वारा माइंड मैनेजमेंट बेसिस ऑफ मीडिया मैनेजमेंट विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह विशेष पत्रकारों के लिए दिव्य मिलन कार्यक्रम रहा, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यालय माउंट आबू से संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने कहा कि मन, बुद्धि और संस्कार से ही आत्मा को कर्म करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। यदि हमें अपने कर्म, व्यवहार और अन्य किसी चीज को नियंत्रित करना है तो तीनों को ही समझना होगा। मन के संकल्प शुद्ध हों, शीतल हों और बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो, समझ हो, तो हमारे कर्म उस अनुसार होंगे। पीछे पश्चाताप नहीं होगा, पीछे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। कर्म की फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। श्रेष्ठ कर्म का फल, हमारा आचरण श्रेष्ठ होगा, आचरण दिव्य होगा,
तो सबको सुख देने वाला होगा। संस्था के मीडिया प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुशांत ने पत्रकारों को मैनेजमेंट के मंत्र दिए, तो वही दूरदर्शन में कल्चरल कार्यक्रमों के सलाहकार संपादक मनीष बाजपेयी ने कहा कि हमारी सोच से ही संस्कार बनता है, हमारे संस्कारों से ही समाज और दुनिया का निर्माण होता है। इसीलिए हमारी सोच ही हमारी बुनियाद है, जिसे हम आध्यात्मिकता के माध्यम से सकारात्मक बना सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट की जो बात मैं कह रहा हूँ, उसके बेसिक बुनियाद में, मतलब ऐसे अगर मैं अनुभव सुनाता रहूँगा तो बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द माइंड मैनेजमेंट एंड इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्शियसनेस, कि आप किस तरीके से किस चीज़ को कैसे टेक करते हैं, कैसे आप उसको लेते हैं। और यही वो बात है जो आपके आत्मा का संस्कार, आत्मा का विचलन, अगर आपकी आत्मिक शक्ति मजबूत नहीं होगी तो आप छोटी से छोटी घटनाक्रम में आप विचलित हो जाएंगे। Contentment is the pillar, it is platform to go further, to progress further, to go ahead. तो contentment, संतुष्ट अगर अभी है तो कल भी हम संतुष्ट रह सकते। यह आयोजन ग्रेटर कैलाश 2 के राजयोगा केंद्र की संचालिका बीके संगीता के निर्देशन में हुआ, जिसमें मीडिया प्रभाग से बीके मेधा ने कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट किया। कार्यक्रम में कई पत्रकारों ने भाग लिया। राजधानी में फिल्म द लाइट की धूम। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र द्वारा PVR आइनॉक्स थिएटर में संस्था की गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा निर्मित एनिमेटेड फिल्म द लाइट दिखाई गई। इस अवसर पर करीबन हजारों लोगों द्वारा इस मूवी को देखा और सराहा गया। मानवीय मूल्यों के बारे में जागरूकता फैलाना तथा सच्ची गीता ज्ञान, राजयोग ध्यान एवं सात्विक जीवन शैली द्वारा वैश्विक शांति और सद्भाव विकसित करने के उद्देश्य से संस्था के पिताश्री ब्रह्मा बाबा पे बनी इस फिल्म को देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए। स्थानीय प्रभारी बीके शक्ति ने मूवी की प्रशंसा की, तो वही वर्चुअल एंगल प्राइवेट लिमिटेड के CEO हिमांशु सेठी ने फिल्म को देखने के बाद शेयर किया कि आज वो इस संस्था से वास्तव में दिल से जुड़ गए हैं। अन्य सभी ने भी मूवी देखने के पश्चात अपने अनुभव साझा किए। लाइट की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी है और ये मूवी बहुत ही इंस्पायरिंग है, तो हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों से। आज ये समझना जानना, लाइक मेरे फादर मदर आज काफ़ी सालों से जा रहे हैं संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, बट आज एक्चुअली पता लगा कि स्थापना कैसे हुई थी, क्या था इसके बैकग्राउंड के पीछे और एक्चुअली उद्देश्य क्या था। कई लोगों ने इसके बारे में भ्रम और बहुत सारी ऐसी बातें फैला रखी हैं, बट आज उन चीज़ों को देख के एक्चुअल क्लैरिटी होती है कि जो आज संस्थाएं बनी है उसका एक्चुअल उद्देश्य क्या है। मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शक आज सुन रहे हैं इसको जरूर देखें इस मूवी को। इट वॉज रियली गुड एक्चुअली। वुमेन्स को देख के फोरफ्रंट पे, फ्रंट फुट पे सारी वुमेन्स खड़ी थी, तो काफ़ी अच्छा लगा बीइंग अ वुमेन। यहाँ बाबा की पिक्चर देखने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग, हम भाई बहन सब आए हैं, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। द लाइट द जर्नी विद इन, इसके द्वारा सब अपने अंतरात्मा में झांक कर अपने अंदर ज़रूर परिवर्तन लाएंगे, ऐसी हमारी आज। तो ये वाकई में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहुत ही अच्छी एक शुरुआत है, जिसके ज़रिए ये बताया गया है और बहुत अच्छे से एजुकेट किया गया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।